सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द डिटरमाइनिंग लोकेशन। मतलब जो भी आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो वो कौन सी लोकेशन पे आपको रखना है और उसके कौन कौन से फैक्टर उसको डिटरमाइन करते हैं। जनरल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच बिजनेस फर्म कंसिडर इन लोकेटिंग अ बिजनेस यूनिट इन एनी स्टेट और रीजन। If there is poor law and order, then it does not make a sense to locate business unit. आपको जिस भी एरिया में आप अपना बिजनेस यूनिट सेटअप कर रहे हो वहाँ का आपको लॉ एंड ऑर्डर देखना है कि ये गवर्नमेंट की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन फेवरेबल नहीं है तो आप वहाँ पे बिजनेस मत स्टार्ट करो अनलेस देयर आर कंपेलिंग फैक्टर सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ हैवी और बल्कि रॉ मटेरियल ओनली इन दैट एरिया। अगर आपको वहाँ पे रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं वो एरिया में तो आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। इन इंडिया बिजनेस फर्म आर रिलेक्टेंट टू सेटअप बिजनेस यूनिट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ज़्यादा करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको बिजनेस यूनिट सेटअप करते हुए दिखेंगे सच एज बिहार, बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स। मतलब वहाँ पे कम आपको बिजनेस यूनिट सेटअप हुए दिखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, द सिलेक्टेड साइट शुड हैव एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। मतलब आपको वहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है कि नहीं, रोड अच्छे है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, आपको ये सब का भी ध्यान देना है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन। देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। द इंडस्ट्रियल रिलेशन अमॉन्ग एटमॉस्फेयर शुड नॉट बी unduly affected by the presence of military labor force and selfish trade union. Certain state that is the lack of congenial industrial relation and therefore business firms are reluctant to locate unit in such state. मतलब कहीं कहीं पे इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा नहीं होता, झगड़े होते, तो वहाँ पे आपको अच्छे से रिलेशन मेंटेन करके बिजनेस करना है। स्किल्ड वर्कफोर्स, अ गुड नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिक्वायर स्किल्ड लेबर सच एज इंजीनियर, management expert, computer programmers, etc. It is noted that unskilled workforce is not a problem in any area or state, especially in country like India. इंडिया के कंट्री में हर कोई स्किल्ड है, चाहे वो लेबर हो चाहे कोई भी हो। बिजनेस फर्म को कंसिडर करना चाहिए कि वहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स है कि नहीं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है कि नहीं आसपास में, हॉस्पिटल्स है कि नहीं, कम्युनिटी सेंटर्स है कि नहीं वर्कशिप के लिए, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, थिएटर्स, क्लब्स, मॉल्स हो गए, वो सब है कि नहीं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड, द स्टेट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड। द स्टेट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स एंड कंसेशन टू बिजनेस फर्म्स फॉर सेटिंग अप बिजनेस इन द स्टेट. Also bureaucratic hurdles if any in clearing project must be minimized. मतलब जो भी लीगल वर्क होते हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट वो स्टेट की कम करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस यूनिट हो सकें। सच इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड would not only attract investment in the state but would also result in the overall development of the state. मतलब वो खाली इन्वेस्टर को ही हेल्प नहीं करेगा, उससे स्टेट का भी डेवलपमेंट होगा, जैसे कि स्टेट में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, आपको देखना है कि जहाँ पे भी आप अपना बिज़नेस सेटअप कर रहे हो वहाँ से मार्केट कितना दूर है। अगर आप अपने मार्केट से एकदम दूर कर रहे हो अपना बिज़नेस सेटअप तो वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम होगी, ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाएगा। Therefore, many units give priority to this factor while selecting of a location. Locating a plant near the market is preferred when the product is fragile, the product is perishable. अगर आपका प्रोडक्ट जल्दी ख़राब होने वाला है, द प्रोडक्ट इज़ हैवी और बल्कि विच विल इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर आपका प्रोडक्ट हैवी है और बल्कि है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपका बच जाएगा अगर आप मार्केट के पास में अपना बिजनेस सेटअप करते हो। प्रॉम्प्टनेस ऑफ सर्विस इज़ रिक्वायर्ड। प्रॉक्सिमिटी टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब आपको रॉ मटेरियल कौन से जगह से जल्दी मिलेगा, कौन से एरिया से आपको रॉ मटेरियल फटाक से मिल जाएगा। क्वाइट ऑफ्टन रॉ मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट। सो मतलब रॉ मटेरियल के ऊपर ही आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट डिपेंड होता है, जितना कम रॉ मटेरियल का कॉस्ट उतने कम आपके प्रोडक्ट का भी कॉस्ट। Therefore, a business may locate in the vicinity of the raw material source, especially in the case of gross material. The gross material are those which lose weight in the process of conversion into finished goods such as iron ore, limestone, sugar cane, etc. मतलब उसको प्रोसेस करने के बाद उसका वेट कम हो जाता है, जैसे शुगर केन हो गया, आयरन ओर हो गया, लाइमस्टोन हो गया,
सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, मतलब जहाँ पे भी आप अपना बिजनेस लोकेट कर रहे हो वहाँ के कोई सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज और सर्विसेज है कि नहीं. फॉर एग्जांपल, इफ़ अ फर्म वांट टू ऑब्टेन सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ पार्ट्स फ्रॉम एन आउटसाइड एजेंसी, देन सच एजेंसीज मस्ट बी लोकेटेड विद इन द विसिनिटी ऑफ द यूनिट, मतलब उसके आसपास में ही रहना चाहिए. अदरवाइज द बिजनेस यूनिट में हैव टू बेयर एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. अगर दूर रहेगा तो आपको अलग से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ेगा. एंड मॉनिटरिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द सपोर्टिंग यूनिट में बी डिफिकल्ट ड्यू टू डिस्टेंस लोकेशन. और आप दूर रहेगा तो आप जा भी नहीं सकते, आप ऑर्डर करके मांगोगे तो आपकी उस प्रोडक्ट का क्वालिटी भी आपको नहीं पता चलेगी. सेफ्टी रिक्वायरमेंट, सर्टन फैक्ट्री में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पब्लिक इन नेबरिंग एरियाज वेयर प्लांट इज लोकेटेड. जहाँ पे आपका प्लांट लोकेटेड है, जहाँ पे आपकी फैक्ट्री सेटअप है, वहाँ के आसपास के एरिया में आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है. देयरफॉर सच इंडस्ट्रीज मस्ट बी लोकेटेड इन रिमोट एरिया अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया. मतलब अगर आपका पॉल्यूशन क्रिएट करने वाला बिजनेस है तो आपको रिमोट एरिया में आपका बिजनेस फैक्ट्री सेटअप करना है. फॉर एग्जांपल, एक्सप्लोजिव फैक्टर्स मस्ट बी लोकेटेड अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया. Other factor, there are several other factors that may be considered in locating plants such as availability and cost of land. आपके जहाँ पे आप फैक्ट्री अपना सेटअप कर रहे हो वहाँ के लैंड का कॉस्ट क्या है, सब सूटेबिलिटी ऑफ लैंड, सॉइल एंड टोपोग्राफी, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का मिट्टी कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन, लोकेशन ऑफ सिमिलर यूनिट, मतलब यूनिट आपके जैसा ही बिजनेस कोई और तो नहीं कर रहा. ये सब का आपको ध्यान रख के आपका बिजनेस का डिसीजन लेना है कि आपको कहाँ पे बिजनेस सेटअप करना है. तो हम मिलेंगे.